ओम शांति। आज की डेट है 6/4/2026। सारे मीठे बच्चे, बाप के पास जो सामान है, वखर है, उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारणा करो और कराओ। प्रश्न: त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते क्यों? बाबा ने उत्तर में बताया, बाप कहते, बच्चे अगर मैं पहले से बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। ये लॉ नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूँ, पहले सुना नहीं सकता। इसलिए क्या होगा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। गीत मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बालिका, बाबा तो परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। गॉड फादर है, उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। अथॉरिटी है ना। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी भारी महिमा है। कहेंगे हमारी दुकान में ये वैरायटी है। बाप भी कहते, मैं ज्ञान का सागर, आनंद प्यार का सागर हूँ। मेरे पास ये सब बखर मौजूद हैं। आजकल किसको अपना अंत कोई बताता नहीं है। गाया हुआ है, किनकी दबी रहेगी धूल में, सफल होगे उनकी जो धनी के नाम लगाए। ये सब अभी की बात है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते यहाँ की कोई भी चीज वहाँ काम नहीं आएगी। आखिर भी सब नए सिर भरपूर हो जाती, साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते, बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। कल्प की आयु कितनी लंबी चौड़ी लगा दी। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। ड्रामा को समझने की भी क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती। इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो। विकर्मा जीत बन जाते। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच है। तुम्हारा ये सर्वोत्तम कुल है। गाया भी जाता अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभ के बच्चे से पूछो। भगवान एक है, माया के बहुत तूफान आते हैं। बाप कहते, ये तो हो गए ही। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसक हो गए। बाप अभी हिंसा नहीं सिखाते हैं। बाप सिर्फ युक्ति बताते हैं। मुझे याद करो तो माया का वार नहीं होगा। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल मिल जाता है। तुम बालिका सब रावण की मत पर असुर बन जाते, तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना। बाप ने समझाया, देवी देवता धर्म देवी देवता सिर्फ आत्म अभिमानी है, परमात्मा अभिमानी नहीं। देवी देवता आत्म अभिमानी है तो परमात्मा अभिमानी नहीं।
तो बाबा ने कहा अभी संगम पर आत्म अभिमानी भी है और परमात्मा अभिमानी, पहले दोनों ही नहीं थे। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, तुम देवता बनते हो ना। देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते, तो ऐसा पवित्र बनना है। तुम देवता बनते हो ना, देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते हैं। तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख, परम सुख में रहना चाहिए। परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं। क्या है? बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं। ये बाप है ही पतित पावन, पतितों को पावन बनाते हैं। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। ये परम आनंद है। परमात्मा नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ये बस यादगार है, वरदान है, बाप से अभी तुमको मिलते हैं। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है, सब रावण की मत पर चलते हैं। पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना। बाप ने समझाया देवता सिर्फ आत्म अभिमानी है, परमात्मा अभिमानी नहीं है। तुम आत्म अभिमानी भी हो, परमात्मा अभिमानी भी हो। आत्म अभिमानी भी हो, परमात्मा अनुभवी भी हो। तो वहां पर बालिका देवता कभी भी कीचड़ पट्टी नहीं खाते हैं। तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख, परम सुख में रहना चाहिए। इस समय ईश्वरीय फैमिली हो। अभी कई गाय ने अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ के गोपियों से पूछो। कहते हैं हम तुम्हारी सेवा, तुमको सब कुछ दे निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो सर्वेंट हुआ ना। वाइसराय आदि हमेशा सही, इतनी ऊंच बालिका सही करते हैं तो ओबीडेंट साइन करते, माना ओबीडेंट सर्वेंट लिखते हैं। बाबा भी निराकार निरहंकारी है। इतनी ऊंच पढ़ाई है कोई पढ़ा ना सके, इतनी पॉइंट्स कोई दे ना सके। ये बाप पतित पावन है। कहता है बाबा हम कल पहले भी मिलते थे, कल्प पहले भी मिले थे। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे, 21 जन्मों के लिए पावन रहेंगे। यह है परम आनंद, मास्टर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। वह सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण। ये नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है और किसको मिल ना सके। भगवान एक है, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु को भी देवता कहा जाता है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। सर्व की सदगति करने के लिए बाप को यहाँ पर आना होगा। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल मिल जाता है। ऐसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता। तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। दूसरी पॉइंट है परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट है।
वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह परम सुख परम आनंद का अनुभव करो। आज का वरदान है सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी का कर्तव्य निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो चाहे वाचा कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति बन जाती है। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते, जिसे सेवा स्वतः होती है। स्लोगन है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। ये 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाते। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।